हाय एवरीवन। सबकी ब्रेन स्टॉर्मिंग चालू हो चुकी है और होना भी चाहिए। और आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आ जा रहे हैं कि मैं सबके प्रॉपरली उतने अच्छे से रिप्लाई भी नहीं कर पा रहा हूँ। पर तो और आगे कुछ भी बोलने के पहले या फिर मेरी कुछ सलाह देने के पहले एक डिस्क्लेमर बतला दूँ। जो भी मैं आपको सलाह देता हूँ वो केवल मेरे कुछ जो मैंने कुछ स्टडीज़ की हैं, कुछ एक्सपीरियंस आप कह सकते हैं, उसके थ्रू जो भी मुझे समझ आता है वही मैं आपको बतलाता हूँ। जो मैं बोलता हूँ ज़रूरी नहीं कि वो 100% अश्योर वैसा ही होने वाला है। तो बस ये एक मेरी सलाह है, इसको आप एक हेल्पिंग हैंड के रूप में ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप मेरी बातों को माने ही, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। और जो मैं बोल रहा हूँ वो सही हो जाए ये भी ज़रूरी नहीं है। तो कुछ जो आपके कुछ मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोग एक एक कमेंट कर करके परेशान हो जाएंगे, तो मैं कुछ बेसिक थिंग्स आपको बतला देता हूँ क्विकली सिलेक्शन को लेकर AIR के बेसिस पे। सबसे पहले बाकी सभी कैटेगरीज के रैंक को अपन भूल जाते हैं, केवल AIR की बात आपको क्विकली मैं बतला देता हूँ। तो ऐसा आप समझिए कि गवर्नमेंट में जिनको जिनको सीट लेना है, ठीक है, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जिनको जिनको गवर्नमेंट में सीट लेना है, तो अराउंड 1000 के लगभग सीट मिलेगी। उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है वो, ठीक। अराउंड इतने जिनके रैंक होंगे AIR, वो लोग ये समझिए कि आपको कन्फर्मेटरी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कॉलेजेस में स्टाइफेंड्री सीट मिल सकती है। इस बात की श्योरिटी मैं यहाँ तक आपको बतला सकता हूँ कि अराउंड 1000 रैंक तक है, 1100 1200 1300 तक कुछ है, तो चांसेस हैं कि आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट स्टाइफेंड्री सब्जेक्ट कॉलेज मिल ही जाएगा, ठीक। उसके ऊपर जब अपन जाना चालू करेंगे तो थोड़ा सा डाइसी कंडीशंस आ जाती हैं कि ज़रूरी नहीं कि मिले ही आपको, क्योंकि आप लास्ट में क्या है कि अब एकदम बॉर्डर ये हो जाता है। तो कुछ लोग क्या कहते हैं, जो 1000 रैंक वाले होंगे सपोज, अगर उनको कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है, ऐसा कुछ है, तो वो डीम्ड में शिफ्ट हो लेते हैं, अब अच्छे सब्जेक्ट को कोई प्रेफरेंस देते हैं। क्योंकि PG में आने के लिए सब्जेक्ट के रूप में लोग दो चीज़ों को सोचते हैं अगर कोई कॉलेज सेलेक्ट करना है तो। एक तो ये हुआ कि स्पेसिफिक कोई कॉलेज जो उनके बजट के अकॉर्डिंग हो, अगर प्राइवेट की अगर अपन बात कर लें तो। दूसरा कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट कि लाइक BHU में उन्हें ये सब्जेक्ट ही चाहिए, तो वो संहिता भी चलेगा उनको, काय चिकित्सा भी चलेगा, सर्जरी भी चलेगा, DG भी चलेगा, बस एक BHU का लोगो उनको होना। इस टाइप की कुछ माइंड थॉट्स रहते हैं, तो वो भी एक सिलेक्शन में थोड़ा सा रैंकिंग्स को थोड़ा सा आगे पीछे कर देता है। ये एक थोड़ा सा पॉइंट है। और ये भी आप मत सोच के चलिए कि लास्ट ईयर इतने रैंक इतने नंबर पे तो वहाँ हो गया था सर। तो नंबर्स को अब ना आप थोड़ा सा भूल जाइए, मैं ये भी कहूँगा सिंपल। कई लोग शायद इस बात से मेरे ताल्लुक ना रखें, बट मैं कहूँगा कि नंबर्स को आप भूल जाइए तब भी चलेगा। नंबर्स को आपका इतना ध्यान रखना है कि आपके परसेंटाइल निकालने के लिए वो रिक्वायरमेंट था। अब आपका रैंक आ चुका है, परसेंटाइल आपके आ चुके हैं, उसके बेसिस पे आपको फर्दर आगे अपने बारे में सोचना चाहिए। अब नंबर्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं रह गए हैं, अब आपका रैंक इंपॉर्टेंट है कि कितने नंबर हैं वो तो सेकेंडरी हो गया, पर रैंक कितने हैं वो ज़्यादा जरूरी हो गया है ना। तो जिनको 500-600 तक रैंक है उनको तो इजीली कोई ना कोई कॉलेज मिल जाना, सेंट्रल के थ्रू भी मिल जाएगा। बस ये कि सब्जेक्ट क्लिनिकल तो नहीं मिल पाएगा, ये मैं आपको बतला दूं। क्लिनिकल में मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, और अगर आप लगातार लगे रहते हैं तो कुछ ना कुछ जरूर मिलने के चांसेस हो सकते हैं, ये भी मैं आपको बतला देता हूँ। उसके अलावा अगर अपन रैंक वाइज देखने की बात करें तो कुछ जो मेरे पास कुछ रिकॉर्ड्स हैं उसके बेसिस पे अगर अपन देखें तो कैटेगरी वाइज में अगर अपन देखेंगे ना तो 350 रैंक तक भी आपको अच्छे मतलब सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में भी बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स मिल गए हैं क्लिनिकल टाइप के, है ना। बट यही है कि आपको सेंट्रल काउंसलिंग में लगातार लगे रहना पड़ेगा। पहला राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, सभी जगह जब अपन बने रहेंगे बराबर तो कुछ ना कुछ मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ये जरूर है, ठीक है। वैसे ही कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो SC में 1000 रैंक के आसपास तक सीट मिली हुई है, और ST में 2-2500 के आसपास तक का भी सीट मिला हुआ है। गवर्नमेंट में सेंट्रल कोटे की मैं अभी बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेजेस की स्टाइफेंड्री सीट की बात आपको बतला रहा हूँ। OBC में 650 के आसपास तक सबको मिला हुआ है। ये ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ। स्टेट वाइज ये वेरी टू वेरी करेगा। क्या ऐसा भी हो सकता है ना कि मान लीजिए पिछले साल
जैसा रैंक था कई लोग का। तो इस बार ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए मैं एक छत्तीसगढ़ में हूँ, तो छत्तीसगढ़ के ही 10-20 लोग लगातार टॉप 10 में होंगे, मान लीजिए टॉप 100 में होंगे। तो वो अगर बाहर सीट ले लेते हैं तो यहाँ के जो कम नंबर वाले बच्चे हैं उनको बेनिफिट मिल जाएगा। ऐसे ही हर स्टेट के लिए लागू होता है। तो ये थोड़ा सा स्टेट कोटा वाली जो सीटें हैं, मतलब कि जो स्टेट काउंसलिंग वाली सीटें हैं, वो थोड़ा सा आपके यहाँ के लक के ऊपर भी डिपेंड कर जाती है कि आपके यहाँ के कितने बच्चे आपसे ऊपर बहुत अच्छे पोजीशन में जो बाहर जाने की इच्छा रखते हैं। तो ये सब थोड़ा सा एक पॉइंट है, इसको भी आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करके रखिएगा। और मैं भी रिसर्च करता रहता हूँ, आप लोग मुझे जितनी बातें बतला रहे हैं वो सब मैं लिखता जा रहा हूँ। तो इससे कुछ कुछ जो भी मुझे समझ में आएगा वो मैं आपको बतलाता रहूँगा। तो बात आप मेरी समझ गए होंगे कि यूआर में कितनी सीट तक मिल पाएगा, ओबीसी में 650 तक मिल पाएगा, एसटी में 2500 के आसपास तक का सीट मिल सकता है, और एससी में 1200-1300 तक के रैंक तक का इजली मिल गया था। ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा इस बार भी हो जाए, कुछ आगे पीछे भी हो सकता है। प्लस मैनेजमेंट कोटा में जो जाने की इच्छा रख रहे हैं तो उनको अपनी एलिजिबिलिटी की ओर ध्यान देना होगा, और फिर उस कंसर्न कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में वो अपना प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सकते हैं उसके लिए। और कई लोग को डाउट्स रहता है कि प्राइवेट कॉलेज लें या डीम्ड, तो दोनों डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, उनका फी स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। उनके सब शेड्यूल्स अपने अलग ही चलते हैं, वो अपने खुद में अपने आप में वो यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो और प्राइवेट कॉलेजेस क्या है, किसी न किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जो ये लोग आते हैं तो उस हिसाब से इनकी रैंकिंग बनती है, उस हिसाब से इनके फी स्ट्रक्चर्स डिसाइड होते हैं। और डीम्ड क्या है, वो खुद से भी थोड़े से अपने फी स्ट्रक्चर बनाने की उनको फ्रीडम होती है, तो इसलिए वहाँ पे फीस थोड़ी ज़्यादा रहेगी। प्राइवेट कॉलेजेस में स्टाइफन नहीं मिलेगा, ये आपको मैं क्लियरली कर देता हूँ। जिन लोगों के मन में ये डाउट आ रहा था कि प्राइवेट कॉलेजेस में कहीं पे स्टाइफन है या नहीं है, ऐसा करके, तो नहीं मिलेगा। हाँ, डीम्ड में मिलने का चांस रहता है, पर वो मिलता है ऑन हैंड, इन हैंड आता है कि नहीं वो मुझे आइडिया नहीं है, उसके बारे में थोड़ा सा उसको अपन देख लेंगे। और कोई स्पेसिफिक कमेंट मैं 1 मिनट और देख लेता हूँ जहाँ तक मुझे कोई। तो अब आपको ज़्यादा रैंक को देखकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी। इस वीडियो को अच्छे से थोड़ा देख लीजिएगा, थोड़ा समझ लीजिएगा। मैं क्या एक्सप्लेन करने के चक्कर में वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई मुझे लग रहा है। अब भी जस्ट मुझे एक कमेंट और दिख गया, तो इसका आंसर भी मैं आपको बतला देता हूँ, नो। आंसर शीट अभी शो करने का तो ऑप्शन नहीं है किसी के पास, केवल स्कोर कार्ड ही आपको दिखेगा। और कोई अलग कोई एक आध क्वेश्चन मुझे दिख रहा हो? हाँ, बाकी तो सबके यही क्वेरीज हैं। और भी कोई क्वेरीज होंगे तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल कोशिश करता रहता हूँ, बार बार लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं इतने ज़्यादा कमेंट्स हो जा रहे हैं कि प्रॉपरली रिप्लाई उतने में अच्छे से मैं नहीं कर पा रहा था। इसलिए मैंने कहा कि इन जनरल एक आप लोगों के आइडिया के लिए मैं ये वीडियो बना दूँ। तो होपफुली इससे आपको बहुत सारी बातें समझ में आ जाएंगी। और फिर भी डाउट लगे तो मैं बिल्कुल बना हुआ हूँ, हम आपस में संपर्क में बने रहेंगे। अभी कुछ कुछ और लिस्ट आते जाएगी, जैसी जैसी कुछ नोटिफिकेशन आएंगे हम एक दूसरे की हेल्प करते रहेंगे। तब तक कनेक्टेड रहिएगा, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।